बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपके साथ मैप स्टडी की डिस्कशन करेंगे। बैरिया ऑर्चर्ड फेज़ 2 एक्सटेंशन जो कि KLM ब्लॉक से नाम से जाना जाता है इनको, अनिल भाई। और फर्स्ट ऑफ ऑल एक तो प्रीवियस हिस्ट्री में हम देखें कि 2020 में जब ये लॉन्च हुआ था उस वक्त क्या सिनेरियो था सराउंडिंग में, और 2025 में इस वक्त एज़ वेल एज़ कंस्ट्रक्शन और प्राइसेस में क्या जब वेरिएशन देखने को मिला। ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम चल जाते हैं इसके गूगल मैप पे। तो 2020 जो कि हमारे पास एक्सप्लोर इस वक्त ओपन है, तो जहाँ इस वक्त देख सकते हैं 2020 में बिल्कुल ये खेत था। ऐसा ही है इब्राहिम भाई। अगर मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे रिवाइंड करवाता चलूँ तो थोड़ा सा आप इसको जूम इन करेंगे तो ये जो वॉल है ना यहाँ पे, जी जी, इस वॉल के पास हम खड़े होकर ना अपने अक्सर क्लाइंट को बताते थे कि यार इस साइड पे ना न्यू डील आ रही है एज एक्सपेक्टेड है, और ये पॉसिबल है कि बैरिया ऑर्चर्ड का फेज़ 5 हो। इनिशियली जो अनाउंसमेंट थी वो फेज़ 5 की थी, लेकिन बाद में इसको इन्होंने मर्ज कर दिया था फेज़ 2 के अंदर। ठीक है, इस्माइल, इब्राहिम और इसहाक के नाम से ये ब्लॉग्स आए थे फेज़ 5 के। बाद में उसको उन्होंने KL और M के नाम से इन्होंने उसको रिप्लेस किया था। और इसमें एक और चीज़ जो थी वो ये कि यार इसमें प्राइस पॉसिबल है कि 25 से 28 लाख रुपए के आसपास हो, लेकिन जब बैरिया ने अनाउंस किया तो इसमें जो मिनिमम प्राइस वैल्यू थी वो तकरीबन थी 33 लाख रुपीज़ की। तो उसके ऑपोजिट जब डी ब्लॉक को हम देखते थे, अगर आप थोड़ा सा डी ब्लॉक एक्सटेंशन की तरफ है, यहाँ पर भाई ग्राउंडेड प्लॉट जो है आपको पोजेशन वाला 25 से 26 लाख रुपए में मिल रहा था, जो फेसिंग पार्क था वो 30 से 32 लाख रुपए का था। तो जब लोग इस कंपेरिजन में आते थे तो कहते यार फिर हमने उधर क्यों जाना है। बिल्कुल ऐसे। उसमें रीज़न ये थी कि एक तो प्राइस थोड़ी सी हाई आई, सेकेंडली उसमें टाइम फ्रेम बहुत शॉर्ट दिया मैंने, मीन्स कि 6 माह के टाइम के ऊपर वो डील थी, जिसकी वजह से डील फिर वापस गई रिकंसिडरेशन में आई, और फिर 1.5 साल के टाइम के ऊपर ये डील जो है दोबारा से बैरिया ने अनाउंस की, लेकिन प्राइस वही रखी 33 लाख रुपीज़। और नो डाउट शुरू में ये चीज़ थोड़ी सी स्लो पेस के साथ चली, लेकिन समहाउ बाद में इंटरेस्ट ऑफ बायर बढ़ा, और जब लोगों ने थोड़ा सा एरिया को अंडरस्टैंड किया, टू बी ऑनेस्ट प्रॉपर्टी एक ऐसा सेक्शन है कि जिसको आप इजी टू अंडरस्टैंड नहीं कर सकते अनटिल अनलेस कि आपका थोड़ा सा प्रायर एक्सपीरियंस ना हो। तो उसमें जो लोग इस चीज़ को अंडरस्टैंड करते थे, एरिया को समझते थे, उन्होंने भाई ऑन फ्रंट जो है इसके ऊपर इन्वेस्टमेंट की, और अल्हम्दुलिल्लाह इब्राहिम भाई यहाँ पर लोगों ने 30 लाख रुपए के प्लॉट भी परचेज किए, 31 लाख का भी किया, 33 लाख रुपए का भी किया, और 32 से 35 लाख रुपए तक कैटेगरी भी परचेज की। और आज उन लोगों की जो अमाउंट्स हैं वो इस वक्त सस्टेन कर रही है। इतनी डिफरेंट सेक्शंस इवेंट्स और इंसिडेंट्स होने के बाद भी तकरीबन 60 से 65 लाख रुपए तक आपको कैटेगरी प्लॉट मिलता है इस एरिया के अंदर। जो जनरल प्लॉट की एक एवरेज प्राइस ब्रैकेट है वो 55 लाख रुपए है ओवरऑल। ठीक है, एक ब्लॉक में थोड़ा सा साम हो चीज़ें ऑन कंप्रोमाइज लोकेशंस के ऊपर वो तकरीबन 40, 42, 45 लाख रुपीज़ तक हैं। क्या ख्याल है? एन ब्लॉक जो है उसमें तकरीबन आपको 40 से 45 या 48 से 50 के आसपास की मैक्सिमम प्राइस वैल्यू मिल जाती है। तो लोग मीन्स के जिन्होंने यहाँ पर इन्वेस्टमेंट की, एक सॉलिड इन्वेस्टमेंट को कंसिडर करते हुए वो एक बेहतरीन प्रॉफिट यहाँ से रिटेन कर सके। इब्राहिम भाई थोड़ा सा ना उसी पे गूगल अर्थ के ऊपर ही मैं चाहूँगा आप थोड़ा सा हिस्टोरिकली इसको जो ना आगे फर्दर मूव करें। तो ये 21 का जो है ना इनिशियल है, अप्रैल के अंदर ये डील लॉन्च हो चुकी थी, लेकिन अगर आप देखो ये थोड़ा सा ना रास्ता इन्होंने निकाल दिया था यहाँ से, ये रास्ता खुल गया था और ये थोड़ा सा बेड आगे जो है वो रेडी होना शुरू हो चुका था। अब आगे आप आएंगे जब, ठीक है, 2022 में तो ये प्रॉपर स्ट्रक्चर रोड रेडी हो गई, पार्टीशन हो गई और कारपेटिंग हो चुकी थी बिल्कुल मेन रोड की। 22 के फ़ौरन बाद बैरिया क्या करता है, यहाँ पर देता है पोजेशन के बाद 23 में आप आ जाएं तो 23 में आपको थोड़ी सी डेवलपमेंट मिलेगी। 23 के बाद आप अगर आए 24 के अंदर जो अभी करंट पोजीशन हो गई चल रही है, उसमें आपको जो 16 मई 2024 का मैप जो अपडेटेड है वो मिलता है, और आज अल्हम्दुलिल्लाह अगस्त 2025। तो 1 से 1.5 साल का गैप है, और स्टिल 1 साल पहले की डेवलपमेंट आप देख लें कि यहाँ पर कमर्शियल प्लाजे भी कंस्ट्रक्ट हो रहे हैं, रेजिडेंशियल प्लॉट्स भी अच्छे खासे कंस्ट्रक्ट हो रहे हैं। तो इट मीन्स के जैसे ही यहाँ पर पोजेशन लोगों ने क्या किया, कंस्ट्रक्शन की तरफ इंक्लाइन है, क्योंकि लोकेशन बिल्डर है, अप फ्रंट है, जाती मिनट रोड के बिल्कुल साथ, यहाँ से आप 7 मिनट की ड्राइव के ऊपर सीधा चले जाते हैं। डबल रिंग रोड, फिजाइया और फर्दर सिटी के किसी भी साइड पे आप मूव कर सकते हैं। तो इस वजह से इस एरिया को बहुत ज़्यादा बूम मिला, और जिन लोगों ने स्पेशली यहाँ पर मैं बताना चाहूँगा, हाईलाइट करूँगा इस चीज़ को कि जिन लोगों ने रेजिडेंशियल के अंदर इन्वेस्टमेंट की थी, या फिर स्पेशली जिन्होंने कमर्शियल के अंदर इन्वेस्टमेंट की थी, टू बी ऑनेस्ट चीज़ें जो है वो 55, 50, 60 तक इब्राहिम भाई बिकी यहाँ पे, और आज वही चीज़ आपकी 2.25 करोड़ पे भी स्टैंड कर रही है। मिनिमम टू मिनिमम वैल्यू 2.25 करोड़ रुपये का यहाँ पे 5 मरला का कमर्शियल है, और ये डे बाई डे चीज़ें इंक्रीज़ कर रही हैं। 3.5 करोड़ तक की प्राइस हमें यहाँ पर कमर्शियल प्लॉट की मिलती है। तो जिन लोगों ने यहाँ पर कमर्शियल एक अच्छे टाइम के ऊपर डिसीजन करने के बाद इन्वेस्टमेंट की, वो आज एक अच्छे प्रॉफिट के ऊपर स्टैंड कर रहे हैं। अभी भी देखा जाए खलील भाई, अगर बैरिया अपना मामला जो इस वक्त चाह रहे हैं कर लेता तो फर्दर भी यहाँ पर डील
डील ही आनी है। जी जी बिल्कुल ऐसे में अभी एक और यहाँ पे डेवलपमेंट है वो मैं बताना चाहूँ। गेट नंबर 6 के साथ इब्राहिम भाई यहाँ पर रिफा यूनिवर्सिटी आ रही है। जी जी ये जो एरिया ना ये सारा डेडिकेटेड आपका रिफा यूनिवर्सिटी के लिए, तो ये जब आ जाएगी तो ये एक और बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है किन के लिए जो हाई रेज बना रहे हैं, अपार्टमेंट्स बना रहे हैं, आपका इजीली रेंटेड है। रेंटेड बिल्कुल ऐसे ही है। स्टूडेंट आना उसने कहाँ पे रिहाइश करनी, यूनिवर्सिटी नो डाउट अपना बनाया कि वो गेस्ट सॉरी हॉस्टल होगा, लेकिन कितना स्टूडेंट को वो अकोमोडेट करते हैं, लिमिटेड नंबर ऑफ क्वांटिटी। कबीर में देख ले बीकन हाउस जो यूनिवर्सिटी है, हाँ जी तो वो अपना जो फेस 1 है वहाँ पर एनी टाइम आपको जो है वो रेंटल ज़रूरत है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो अब थोड़ा सा हम आ जाते हैं, थोड़ा थॉरली स्टडी करते हैं इस एरिया को भी, के ब्लॉक में क्या रेट्स चल रहे हैं, उसके बाद एम में और एल में क्या चल रहे हैं। हाँ जी बिल्कुल ऐसे ही है। तो ये जो डी के साथ वाला एरिया भाई थोड़ा सा ये प्राइम एरिया बनता है के ब्लॉक का। यहाँ पे जो इस वक्त एक जो जनरल प्राइस ब्रैकेट है वो तकरीबन 48-50 के आसपास की है। थोड़ा सा गहरी लाइंस में हम चले जाएं, डेप्थ में पट्टियाँ, तो वहाँ पे तकरीबन 40 के आसपास की चलती है, तकरीबन 42 तक भी आती हैं चीज़ें। जो बाउंड्री वॉल है यहाँ पर कोई चीज़ शायद रेयर निकल आए 38 तक भी आ जाए, लेकिन एक जो जनरल एवरेज प्राइस ब्रैकेट है वो तकरीबन आपकी 40 के आसपास फॉल करती है। फर्दर हाई टेंशन के पास आ जाए तो यहाँ पर तकरीबन 48 से 50 के आसपास का रेट है, क्योंकि थोड़ा सा एरिया प्राइम बन जाता है। कुछ प्लॉट ऐसे भी हैं जो 60 तक की भी डिमांड में के ब्लॉक के अंदर भी आते हैं। वो कौन से कॉर्नर कैटेगरी है, थोड़े से प्राइम एरिया के अंदर जो आती हैं चीज़ें, वहाँ पर आपको मतलब ये आपकी 100 की नंबरिंग आ सकती है, या फिर जो फेसिंग पार्क साइड्स है यहाँ पर आपको 60 तक मैक्सिमम प्लॉट प्राइस है वो मिलते हैं। कुछ लोग 52 मेरे पास आ भी रहा है, ये 62 डिमांड कर रहे हैं। हाँ जी बिल्कुल ऐसे डिमांड कर रहे हैं, बाकी नेगोशिएबल हो जाए। और जो आपका कॉर्नर कैटेगरी है वो 65 तक है। तो मीन्स कि जिस बंदे ने एक टाइम पे 33 से 35 लाख रुपया खर्च किया, आज वो कितने प्रॉफिट के ऊपर है, 3 मिलियन प्रॉफिट के ऊपर। तो आई डोंट थिंक सो कि 5 साल के अंदर इतना प्रॉफिट कोई रीजनेबल अमाउंट ना समझे, वो भी स्पेशली पाकिस्तान जैसी इकोनॉमी के अंदर जो अनसर्टन सिचुएशंस को सेटल डाउन करती है, फिर टैकल कर रही होती है। अब इसके साथ साथ इब्राहिम भाई आ जाते हैं के जो कमर्शियल में, कमर्शियल जो है यहाँ पर थोड़ा सा कम प्राइस के अंदर मिल जाता है। के अंदर जो आपका स्पेशली सी ब्लॉक साइड हिट करता है वहाँ पर तकरीबन 220 225 के आसपास की डिमांड है। कोई चीज़ शायद निकला है 2 के आसपास भी, उससे ऑनवर्ड ऊपर आया तकरीबन 235 245 तक का रेट है, और अराउंड मैक्सिमम जो 55 तक की डिमांड यहाँ पर चलती है साइड के ऊपर। फर्दर आगे एल ब्लॉक में आ जाए तो एक्सपेंसिव 1 ब्लॉक है आपका एल ब्लॉक जो है 5 मरला, वहाँ पर मिनिमम जो है वो तकरीबन 55 लाख रुपये, 52 की शायद कोई चीज़ निकला है, लेकिन 55 लाख रुपये एक जो जनरल प्राइस ब्रैकेट है यहाँ पर फॉल करती है। कैटेगरी प्लॉट जो है यहाँ पर 5 मरला के वो तकरीबन 60 से 65 लाख रुपए के आसपास वेरिएट करते हैं। उसके बाद 8 मरला जो है वो सेट स्टैंडर्ड है भाई, 75 to 80 लाख रुपीज़ यहाँ पर जो है आपको इन डिमांड चीज़ मिलती है। कमर्शियल फेज होगा तो 75 है, जो प्रॉपर होगा वो 80 लाख रुपीज़ के आसपास डिमांड करता है। और यहाँ पर जो कमर्शियल एरिया है आपका, इसमें एल और एम ब्लॉक दोनों साइड्स आ जाती हैं, तो तकरीबन 3.25 करोड़ तक की डिमांड हमें यहाँ पर मिलती है। 275 285 के आसपास लोग यहाँ पर इन डिमांड चीज़ जो है वो अवेलेबल करते हैं, प्रोवाइड करते हैं। एल के ऑपोजिट एम ब्लॉक है। एम ब्लॉक में जो बाउंड्री साइड है वो थोड़ी सी कंप्रोमाइज हो जाती है, वो तकरीबन 52 लाख रुपए तक की डिमांड में, 50 में भी चीज़ आ जाती है कोई ना कोई, लेकिन जो इन बिटवीन द लेन्स हैं चीज़ें वो 55 लाख रुपए एक एवरेज प्राइस ब्रैकेट है यहाँ पर। खलील भाई आपके पास पेयर प्लॉट्स भी आ रहे थे, जी 58-59 नंबर है, और इसमें जो है टोटल डिमांड करता है जो सेलर है हमारा वो 1 करोड़ 30 लाख रुपए का था। अब उसकी वजह क्या है इब्राहिम भाई, दोनों प्लॉट्स बड़े हैं, तकरीबन टोटल अगर मैं एरिया बात करूँ तो 11 मरला के आसपास एरिया बनता है दोनों प्लॉट्स को मिला के, और एक कैटेगरी भी साथ है, तो फिर भी मेरे मुताबिक एक बहुत रीजनेबल डिमांड वो बंदा कर रहा है इस वक्त की मार्केट के अंदर भी। 58-57 हाँ जी, और इस पट्टी के अंदर भी घर बना है। यहाँ पर 131 नंबर ये भी हमारे क्लाइंट का प्लॉट है, ये भी तकरीबन 6 मरला के आसपास है। ये भी एक टाइम पे भेज रहे थे, लेकिन इन्होंने यहाँ पे अब अपना घर बना लिया अल्हम्दुलिल्लाह, इसकी फिनिशिंग का काम चल रहा है। तो इस एरिया में भी आपको जो एक एम ब्लॉक में एवरेज प्राइस ब्रैकेट है वो तकरीबन 52 से शुरू होती है इब्राहिम भाई, 55 60 65 लाख रुपए तक मैक्सिमम जो वो मिलती है। 8 मरला बाउंड्री वॉल साइड पे आ जाता है बिल्कुल, तो यहाँ पे तकरीबन 68 से 70 या फिर 72 तक मैक्सिमम प्लॉट की वैल्यू जो वो हमें मिल जाती है अकॉर्डिंग टू एरिया। अब उसके बाद लास्ट वन जो एरिया हमारे पास आता है वो आता है एन ब्लॉक का। एन ब्लॉक थोड़ा सा पीछे चला जाता है, इस वजह से वहाँ पे प्राइसेस भी थोड़ी सी कम मिलती है। अब जैसे ये 100 वाली नंबरिंग है एन ब्लॉक की, तो यहाँ पर तकरीबन आपको 40 के आसपास की चीज़ मिल जाएगी, 42 तक मिलती है। हाँ जी, और थोड़ा बहुत इससे आगे आ जाए तकरीबन 42-45 के आसपास का रेट चलता है। फेसिंग पार्क का पॉसिबल है 48 से 50 के आसपास कोई बंदा डिमांड कर ले। खलील भाई यहाँ पर रेट्स, लेकिन कुछ लोगों ने बात करते तो वो कहते हैं हमने 55 के खरीदे हुए। जी जी बिल्कुल, तो उसका क्या आपके पास? उसकी वजह यार ये है कि देखें एन ब्लॉक बेसिकली उस वक्त लॉन्च हुआ था जब आपका के एल और एम ब्लॉक प्रॉपर मेच्योर्ड हो चुके थे, प्योरली मेच्योर्ड ब्लॉक्स थे, तो उस टाइम पे उनकी मार्केट अच्छी खासी हाई प्राइस के ऊपर थी। तो उस प्राइस को देखते हुए पहले लॉन्च किया और उसके अकॉर्डिंगली चीज़ें ट्रेड हुई थी। तो इस वजह से नो डाउट लोगों ने यहाँ पर परचेजिंग की होगी, थोड़ा सा हाई प्राइस पे भी की होगी,
तो इस वजह से प्राइसेस के अंदर अनसर्टन चीज़ें आपके सामने हैं, पॉलिटिकली हम उस तरह से स्टेबल नहीं देखा है। जाए तो आप जो इस वक्त जो प्राइस एक्चुअल प्राइस में मिल रहा है वो जो इस वक्त करंट मार्केट की एक्चुअल हाँ जी, प्राइस हाँ है जी। उसी में मेरा और जी बिल्कुल, वही फिलहाल जो लोग यहाँ पर जिन्होंने इन्वेस्टमेंट की थी सॉरी टू से, वो फिलहाल उसी प्राइस के ऊपर स्टैंड करें जो आज से तकरीबन 2 साल पहले या 3 साल पहले थी। उसमें कोई ख़ास बड़ा मेजर डिफरेंस हमें इनमें नहीं मिला। ये चीज़ बताती है कि टाइम से पहले डिसीजन करना, ऑन टाइम डिसीजन करना, एरिया को अंडरस्टैंड करते हो, ये सबसे बड़ा और अहम और ज़रूरी है। तो इसलिए मेरा भाई कोशिश करें कि अपनी डिसीजंस को अकॉर्डिंग टू मार्केट अंडरस्टैंड करें और फिल फॉर डिसीजन लें, ताकि आपकी जो आज के डिसीजन हैं वो कल आपके लिए एक बेनिफिशियल और फ्रूटफुल रहें। मज़ीद इस तक इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए पाकिस्तान प्रॉपर्टी सर्विसेज को देखते रहें। टाइम देने का शुक्रिया। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।